गांव के चुनावी मैदान में मैं इसलिए आया हूं कि गांव में बहुत सारी कमियां हैं। आज तक गांव का बहुत अच्छे से विकास नहीं हो पाया है। पुरानी गलियां उखाड़ दी गई, फिर वो बना दी गई। गलियों से पंचायत बाहर नहीं निकल के गई। पंचायत को करना चाहिए गांव के लिए कि गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल बने, जच्चा बच्चा केंद्र बने, एक अच्छा स्टेडियम बने जिससे बच्चों का खेल भावना पैदा हो और बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। हमारे बच्चे जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ जा रही है। पुराने जो कैंडिडेट हैं, पुराने जो सरपंच रहे हैं, या ज़्यादातर लोग युवाओं को खराब करने में लगे हुए हैं। उन्हें शराब की लत लगाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, जो टीन एज के बच्चे हैं, उनमें शराब की लत लगाते हैं। हमारे जो मौजूद आदमी, जो गांव के मौजूद आदमी हैं या गांव के सरपंच रहे हैं, वो लोगों के बीच में बैठ के जुआ और शराब दोनों ही चलते हैं। उनको अपनी जेब से जुआ खिलाते हैं। अगर गांव के मौजूद आदमी और उनके साथ कुछ अन्य आदमी जुआ खेलेंगे तो हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। वो ये सोचेंगे कि गांव का मुखिया अगर जुआ खेल रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। इससे हमारे गांव को बचना चाहिए। मैं ये चाहूँगा कि बहुत अच्छा स्टेडियम बने और हमारे बच्चों की लगन वहाँ बने। महिलाओं को लेकर किस तरीके से प्लानिंग की हुई है? महिलाओं के लिए मैंने सिलाई सेंटर खोला हुआ है और उसमें से 50 महिलाओं ने लगभग सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिए हैं और नौकरी मिलने का भी काम उनका रहा है। और आगे भी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि वो अपने काम कर सकें। एजुकेशन को लेकर क्या प्लानिंग है? एजुकेशन के लिए प्लानिंग ये है कि हमारे गांव में 10th तक का स्कूल है, मैं उसे 12वीं तक का करवाऊंगा, जिससे कि हमारे जो गरीब बच्चों के बच्चे हैं, गरीब पेरेंट्स के जो बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल में अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकें। वैसे तो शिक्षा के लिए मैंने स्कूल खोला हुआ है, 12वीं तक का स्कूल है, बीएड कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, और मैं गांव के गरीब बच्चों की मदद करता रहता हूं। लेकिन अगर सरकारी स्कूल हमारा 12th तक हो जाए तो हमारे बच्चों को, गरीब बच्चों को परेशानी नहीं आएगी। उसके लिए मैं काम करूंगा। और जो अच्छे बच्चे हैं, नौकरी के लिए कोचिंग सेंटर मैं खुलवाऊंगा जिससे कि वो तैयारी कर सके और अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। ये काम मैं करूंगा। आप जा रहे हैं लोगों के बीच, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह का समर्थन, आशीर्वाद मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है, बहुत प्यार मुझे लोगों का मिल रहा है। चारों तरफ से, हर बिरादरी से मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। बाकी और भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं इस चुनावी मैदान में, क्या लगता है किसके साथ टक्कर है, या फिर कौन उम्मीदवार आपके साथ में टक्कर में रहेगा? देखिए, सब कैंडिडेट अपनी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी अपनी मेहनत कर रहा हूँ। जिसके ऊपर बस्ती का आशीर्वाद होगा वो सरपंच बनेगा। मुझे नहीं पता कौन मेरी टक्कर में है, मैं किसकी टक्कर में हूँ, लेकिन मेरा माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। कोई अपील करना चाहेंगे लोगों से? मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि 100% वोटिंग करें, कोई भी वंचित ना रह जाए वोट से। अपने मत का बहुत अच्छे से प्रयोग करें और एक अच्छे व्यक्ति को गांव के भले के लिए चुनें। और मैं आगे जो मेरी योजना है, गांव के बुजुर्गों के लिए एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम बनाऊंगा, और वो पंचायत के माध्यम से नहीं, वो मैं अपनी तरफ से बनवाऊंगा, संस्था की तरफ से बनवाऊंगा। मुझे सेवा करने की बहुत
आदत है और मैं अभी तक भी मैं पिछले 5 साल से बुजुर्गों का सम्मान समारोह करता हूँ हर साल दीपावली पर। तो मेरी एक इच्छा है, जितने भी मेरे बुजुर्ग इधर उधर बैठते हैं उनके लिए एक सार्वजनिक जगह बने, वहाँ चाय पानी की व्यवस्था हो और वहाँ खाने पीने की व्यवस्था हो और उनकी देखरेख के लिए एक डॉक्टर की भी व्यवस्था हो। इस तरीके का मैं बुजुर्गों के सम्मान में मैं करूँगा, संस्था की तरफ से करूँगा। जी, धन्यवाद सर। और किस तरह की प्लानिंग आप करके बैठे हैं जिसको अमली जामा पहलाना बाकी है? अभी हमारे एक जनरल चौपाल जो टूटी हुई है, मतलब बिल्कुल ख़त्म है। सबसे पहले जो प्राथमिकता पे जो मेरे काम है वो ये रहेंगे कि जनरल चौपाल बने बहुत अच्छी सुंदर सी, और उसके बाद ब्राह्मण चौपाल बने। ये दोनों चौपाल में नहीं बनवाऊंगा और जितनी भी पुरानी चौपालें हैं उनका सौंदर्यीकरण करवाऊंगा। गांव की जितनी भी गलियां हैं और जितनी भी एंट्री है, गांव के चारों तरफ की जो एंट्री है वो बहुत अच्छे से लाइटिंग के द्वारा, पेड़ों के द्वारा अच्छे से एंट्री होगी गांव की। और पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पूरे गांव को अच्छे से कवर कराऊंगा। दूसरा, एक जो हमारी जोहड़ है उसमें मॉडल पाउंड की मेरी योजना है और मैंने सिफारिश भी की हुई है दुष्यंत चौटाला जी से कि मॉडल पाउंड मेरे वहाँ बने, जिससे कि गांव के जो आसपास के जो लोग वहाँ बसे हुए हैं पोखर के पास, उन गंदगी का सामना ना करना पड़े और हमें घूमने की अच्छी जगह मिले, इसके लिए मैं काम करूँगा। एक बहुत अच्छा सा बैंक्वेट हॉल हमारी बहन बेटी की शादियों के लिए बहुत अच्छा सा बैंक्वेट हॉल मैं बनवाऊँगा, ऐसी मेरी इच्छा है। पार्क की किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है गांव में? पार्क की अभी कोई व्यवस्था नहीं है। मेरी इच्छा है कि गांव के कम से कम 2-3 एकड़ ज़मीन में पार्क बने। दूसरी एक इच्छा और है मेरी, जो बहुत अच्छी योजना, और केंद्र सरकार भी इस पर पूरी जोर लगा रही है कि गांव में एक बहुत बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट लगे, जिससे कि हमें बिजली फ्री मिल सके गांव को उससे फ़ायदा ये होगा कि गांव को बिजली फ्री मिलेगी। दूसरा, कम से कम 10-20 बच्चों को जॉब मिलेगी। तीसरा, जब एक्स्ट्रा बिजली हमारी बनेगी तो हम डिपार्टमेंट को बिजली देकर उससे आमदनी भी बनेगी। तो ऐसी मेरी योजना है और मेरी बात भी चल रही है दुष्यंत चौटाला जी से कि मैं, अगर बस्ती ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं सबसे पहले सौर ऊर्जा प्लांट का काम करूँगा। गांव गली की जो गलियां हैं, नालियां हैं, पूरी तरह से जर्जर हालत में हैं, तो उनको लेकर किसी तरह का कोई सौंदर्यीकरण को लेकर या फिर कोई अलग से प्लानिंग है? सारे गांव की गलियां और गांव, अगर मुझे बस्ती ने आशीर्वाद दिया तो ऐसे चमका दूंगा जैसे चंडीगढ़ और पंचकुला। इससे पहले भी मैं बीपीएल कॉलोनी की जो नालियां बनवा चुका हूं और उधर बंजारों का जो नंगला है उसमें भी मैं काम कर चुका हूं। उसमें एक शिव मंदिर मैंने बनवाया अपने तरफ से। तो ऐसे सार्वजनिक काम, सामाजिक काम मैं करवाता रहता हूं और आगे भी मैं करवाता रहूँगा। मैंने एक घोषणा और कर रखी है गांव के युवाओं के लिए कि गांव का सरपंच बस्ती के आशीर्वाद से बनता है। अगर गांव का बस्ती आशीर्वाद देती है, मैं गांव का सरपंच बन जाता हूं तब भी, और नहीं बनता हूं तब भी। मैं युवाओं के लिए हर साल 1 लाख रुपए उनके खेलों पर खर्च करूंगा, ऐसी मेरी योजना है। मुझे अपने युवाओं को नशा से बचाना है, खेलों की तरफ उनका ध्यान
मैं सारे कामों के साथ साथ मेरी एक बहुत बड़ी योजना है, कम से कम 5 एकड़ में अंबेडकर पार्क बनवाऊंगा। इलाके का सबसे सुंदर अंबेडकर पार्क होगा, उसमें लाइब्रेरी होगी और कंप्यूटर लैब होगी, उसी में कोचिंग सेंटर होगा। इस तरीके की मेरी योजना है और मेरी गांव वालों से अपील है, अपने गांव के बच्चों के भविष्य के लिए और गांव के अच्छे दिनों के लिए, गांव के अच्छे के लिए मुझे चुनें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरी सभी ग्रामवासियों से अपील है कि गांव के भविष्य के लिए, गांव के युवाओं के भविष्य के लिए, गांव के बुजुर्गों के भविष्य के लिए मुझे गिलास पर वोट देकर सफल बनाएं। मैं आपका सबका आभारी रहूँगा।